क्या वोट भी 125 यूनिट बिजली के बिल से खरीदा जाएगा? चुनाव से ठीक पहले जब सरकारें जनता को मुफ्त की सौगात देने लगे तो समझ जाइए कि असली खेल शुरू हो चुका है। बिहार की राजनीति में अब एक और तोहफा सामने आया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अगस्त से 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि ये ऐलान जनहित में है या चुनावी फायदे के लिए, और क्या आचार संहिता लागू होने से पहले ये ऐलान सिर्फ दिखावे भर के लिए तो नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और आपके साथ में चेष्टा नागर। तो चलिए इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर चुनावी गर्मी बढ़ने लग गई है और सत्ता में बैठी सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे लेकर अब सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अगस्त 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर दिया है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया जब बिहार में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में है, यानी अगस्त की शुरुआत से मुफ्त बिजली और सितंबर अक्टूबर में चुनाव। इस टाइमिंग को देखकर लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये वाकई में जन कल्याण की योजना है या फिर साफ साफ वोट पाने की एक रणनीति। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर खुद इसका ऐलान किया और कहा, हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर बिजली दे रहे हैं। अब तय किया गया है कि 125 यूनिट तक कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। अब सोचने वाली बात यह है, जो फैसला पिछले कई सालों से नहीं लिया गया, उसे चुनाव से ठीक पहले क्यों लागू किया गया? क्या नीतीश कुमार को अब जाकर गरीबों की याद आई है, या फिर उन्हें अब एहसास हुआ है कि जनता को कुछ फ्री दिए बिना वोट पाना मुश्किल है? इस योजना से राज्य के करीब 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा। जाहिर है, इतनी बड़ी आबादी को टारगेट करना चुनावी नजर से बेहद फायदेमंद हो सकता है। फ्री बिजली की स्कीम गरीबों और मध्य वर्ग के लिए राहत जरूर हो सकती है, लेकिन इसकी सच्चाई के पीछे की राजनीति को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके साथ साथ सरकार ने ये भी कहा है कि अगले 3 सालों में सभी घरों में या नजदीकी सार्वजनिक स्थानों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। अब सवाल यह है, जब सरकार खुद मान रही है कि ये काम 3 साल का है, तो फिर 1 महीने पहले ऐलान करने का क्या मतलब? क्या सरकार को भरोसा नहीं है कि वो फिर से चुनाव जीतेगी, या फिर ये ऐलान सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि चुनावी फायदों में से भूना जा सके? असल में इस पूरे मामले में 2 बातें एकदम साफ है। पहली, चुनाव से ठीक पहले की गई घोषणाएं अब जनता की नज़र में स्पष्ट हो गई है। दूसरी, बिहार की जनता मुफ्त के लालच में नहीं बल्कि ठोस विकास और स्थिर नेतृत्व को वोट देना चाहती है। अब बात करते हैं आचार संहिता की। 1 अगस्त से योजना लागू होती है और जुलाई के बिल से ही इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगस्त के आखिरी हफ्ते तक चुनाव आयोग की तरफ से आचार संहिता लागू हो सकती है। ऐसे में क्या ये योजना सिर्फ ऐलान तक ही सिमट जाएगी या फिर लागू होते ही रुक जाएगी? और अगर चुनाव आयोग ने इस पर सवाल उठाया तो क्या सरकार इसे बचा पाएगी? दरअसल ये वही नीतीश कुमार है जो कभी सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, लेकिन अब उनका पूरा फोकस सत्ता में बने रहने पर है। वो एक समय पर भाजपा के साथ थे, फिर महागठबंधन में गए, फिर वापसी की और अब फिर महागठबंधन का हिस्सा है। इतनी बार पाला बदलने के बाद जनता को उन पर भरोसा ही नहीं रहा, और अब जब चुनाव सर पर है तो फ्री बिजली, सोलर पैनल और मुफ्त योजनाओं की बारिश शुरू की गई है। लेकिन जनता पूछ रही है, जब बिहार में लाखों युवा बेरोजगार है, जब शिक्षा व्यवस्था जर्जर है, जब अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, तो क्या केवल 125 यूनिट फ्री बिजली देने से राज्य की तस्वीर बदल जाएगी? सच तो यह है कि ये स्कीम सिर्फ वोट बटोरने का एक जाल है। ये आम जनता को भ्रम में डालने की कोशिश है कि कुछ फ्री मिल रहा है तो उसी के लिए वोट दे भी दे। इतना ही नहीं, सरकार ये कह रही है कि गरीब परिवारों के लिए सोलर पैनल पर पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। लेकिन बिहार में पिछले कई सालों से सोलर प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े हैं, तो ये नए वादे सिर्फ हवा में बातें भर रह गए हैं, न जमीन पर उतरेंगे और न ही भविष्य में उतरने की गारंटी है। कुल मिलाकर ये ऐलान चुनाव से पहले एक राजनीतिक स्टंट है। अगर ये फैसला जनता की भलाई के लिए होता तो इसे सालों पहले लागू किया जा सकता था, लेकिन जब सरकार को लगता है कि कुर्सी खतरे में है, तब इस तरह के ऐलान किए जाते हैं। नीतीश कुमार की राजनीति अब सिर्फ सत्ता बने रखने पर सिमट गई है, और ये फ्री बिजली की स्कीम उसी राजनीति का एक चेहरा है, चुनावी मुखौटा जिसे पहनकर वो फिर से जनता को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो सवाल साफ है, 125 यूनिट बिजली फ्री देने का ये ऐलान जनता के लिए राहत या चुनाव से पहले का लालच? या नीतीश कुमार वाकई राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं या फिर सत्ता को बचाने के लिए मुफ्त योजनाओं का सहारा ले रहे हैं? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।